समस्त देशवासियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आशा करता हूँ कि आपका इसी प्रकार से अनन्य आशीर्वाद, स्नेह, सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा, मिलता रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी देशवासी जुड़े हुए हैं, हम सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका हाथ हमारे सर पर सदैव इसी प्रकार से बना रहेगा और आपका भाई धर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी हमसे हो सकेगा उसे करने का हम प्रयास करूँगा। साथियों, कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होई, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए। तो साथियों, हमारे कहने का तात्पर्य है कि कभी कभार हर जगह हंसना, हर जगह रोना, हर जगह गाना, हर जगह नाचना उचित नहीं रहता। कभी कभार बोलना भी बड़ा घातक हो जाता है। इसलिए खूब समझ बूझ करके मनुष्य को बोलना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के ज़बान में ताला तो लगा नहीं है। और साथियों, पात्रों पर, बर्तनों पर जो है ढक्कन लगाया जा सकता है, मनुष्य के मुंह पर नहीं। इसलिए कि मनुष्य कभी सोचता है, कभी समझता है और तुरंत जो मन में आता है भटाक दे, भर दे, या कहिए भैया शीघ्र जो है बोल देता है। और जो सज्जन लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो बीच में हर वक्त बोलते नहीं, बहुत सोच समझ करके बोलते हैं। इसलिए कि जो कुछ भी बोलिए बहुत समझ बूझ करके बोलिए, बोलना ही बंधन है। जी। तो आइए एक लघु कथा विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबकी सेवा में हम जो है शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, एक राजा के घर, देखिए कहानियों को और बढ़ाना ठीक नहीं है। हम चाह रहे हैं कि संक्षेप में यह कहानी कम समय में आप सब तक जो है पहुंच जाए, क्योंकि कहानियों को रचना करने वाला या कहीं आप सबकी सेवा में सुनाने वाला बढ़ा सकता है। और मैं चाहता हूं कि कम समय में हितोपदेश की बात, ज्ञान की बात, विवेक और बुद्धि की बात आपको मिल जाए। अगल बगल की किंवदंतियाँ लेकर के कहानी को बड़ा करना कोई आवश्यक नहीं है। केवल जो आवश्यक वाक्य हैं, शब्द हैं, उन्हीं को हमें पकड़ना है। तो ये साथियों, एक राजा के घर में एक राजकुमार ने भैया जन्म लिया, पैदा हुआ। राजकुमार स्वभाव से ही कम बोलते थे। राजकुमार जब युवा हुए तब भी अपनी उसी आदत के साथ मौन रहा करते थे। राजा अपने राजकुमार की चुप्पी से परेशान रहते थे कि आखिर ये बोलते क्यों नहीं। राजा ने कई ज्योतिषों, साधु, महात्माओं एवं चिकित्सकों को उन्हें दिखाया, परंतु भैया कोई हल जो है निकल नहीं पाया, राजा की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। संतों ने साथियों कहा कि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में ये राजकुमार कोई साधु थे
जिस वजह से कम बोलते हैं, या इनका संस्कार कम बोलने का है। क्योंकि साधुओं के मौन व्रत जैसे होते हैं। आपने देखा होगा कि साधु संत ऋषि मुनि ज्ञानी, हमने चर्चा पहले की कि कम बोलते हैं, 100 बातों की एक बात करते हैं। राजा ऐसी बातों से साथियों संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन राजकुमार को राजा के मंत्री बगीचे में जो है टहला रहे थे, भैया घुमा रहे थे मंत्री। उसी समय एक कौवा वहाँ जो है पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था और वह काँव काँव कर रहा था। बड़े जोर से कौवा काँव काँव करने लगा। मंत्री ने सोचा कि कौवा बोल रहा है और इसकी आवाज़ से राजकुमार परेशान होंगे, इसलिए मंत्री ने कौवे को गोली मार दी। और गोली लगते ही कौवा भैया डाल से जमीन पर धराशायी हो गया, जमीन पर गिर पड़ा। तब राजकुमार कौवे के पास जाकर बोले कि यदि तुम भैया, जब वो कौवा गिर गया तो राजकुमार उसके पास गए और बोले कि यदि तुम नहीं बोले होते तो नहीं मारे जाते। इतना सुनकर मंत्री का भैया खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मंत्री तो खुश हो गए कि राजकुमार ने आज जो है बोले हैं, और तत्काल ही राजा के पास यह खबर कर दी, यह खबर पहुंचा दी कि आज राजकुमार बोले। राजा भी बहुत खुश हुआ और मंत्री का खूब आदर सत्कार किया, खूब उपहार दिया। साथियों, कई दिन बीत जाने के बाद भी फिर राजकुमार चुप हो गए। वो चुप ही रहते थे। राजा को मंत्री की बात पर संदेह हो गया और गुस्सा कर राजा ने मंत्री को फांसी पे लटकाने का हुक्म दे दिया कि इन्होंने गलत जानकारी दी, हमारा पुत्र बोलता नहीं है। इतना सुनकर मंत्री दौड़ते हुए राजकुमार के पास आए और कहा कि उस दिन तो आप बोले थे, परंतु अब नहीं बोलते हैं। मैं तो कुछ देर में राजा के हुक्म से फांसी पे लटका दिया जाऊंगा। मंत्री की बात सुनकर राजकुमार बोले कि तुम भी नहीं बोले होते तो आज तुम्हें भी फांसी का हुक्म नहीं होता। बोलना ही बंधन है। जब भी बोलो सत्य बोलो, कम बोलो, उचित बोलो, सही बोलो, ठीक बोलो, अन्यथा मौन ही रहो। जीवन में बहुत से विवाद का मुख्य कारण अत्यधिक बोलना ही है। बहुत से विवाद हमारे समाज में इस प्रकार के होते हैं कि भैया बोली पर ही, जैसे दो व्यक्ति अगर झगड़ा कर रहे हैं, एक व्यक्ति जो है चुप हो जाए, झगड़ा शांत हो जाएगी ना, और नहीं तो भैया चरखियों की तरह किड़किड़ किड़किड़ करते रहिए, झगड़ा कहाँ से बंद हो पाएगी। तो अत्यधिक बोलना ही खतरनाक है। एक चुप्पी 1000 कलह का नाश करती है। राजा छिपकर, राजा लुक करके राजकुमार की ये बातें सुन रहा था। उसे भी इस बात का ज्ञान हुआ और राजकुमार को पुत्र रूप में प्राप्त कर गर्भ भी हुआ। और उनकी बात सुन करके राजा ने मंत्री की फांसी जो है रुकवा दी।
फांसी से भैया उन्हें बरी कर दिया गया। तो साथियों, हमारे कहने का तात्पर्य यही है, जीवन में जब भी बोलिए सच बोलिए, जीवन में जब भी कोई कार्य कीजिए अच्छा कार्य कीजिए। उल्टे पुल्टे शब्द, उल्टे पुल्टे विचार न जीवन में रखिए, न जीवन में उल्टे पुल्टे विचार किसी दूसरे को दीजिए। जब भी अपना विचार दीजिए, जब भी आप अपना सहयोग दीजिए, अच्छा सहयोग दीजिए। तो आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता है। कदाचित हमारे शब्दों में कहीं दोष हो, कहीं गलती हो, तो हम अपने भाइयों से इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल से जुड़े। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। समस्त साधु संत ऋषि मुनि योगी तपस्वी अवघरी की जय हो। जय जय हो गुरुदेव महाराज की, जय हो काल भैरव की, जय हो काशी विश्वनाथ की।